Hello class 8. So today we are going to start our new chapter, that is chapter 23 in the section of civics, that is the judiciary. So let us see what we are going to study in this chapter. The big idea, functions of the judiciary. हम judiciary के functions देखेंगे, क्या रोल प्ले करती है. नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, कि हमें एक ऐसी जुडिशरी की नीड है जो इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल की है. तो देखेंगे क्यों हमें ज़रूरत है ऐसी जुडिशरी की. स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स देखेंगे इंडिया में. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नेम्स तो सभी ने बहुत सुने हैं, बट क्या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आप जानते हो, वो देखेंगे इस चैप्टर में. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में कि डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, क्या हर कोई एक्सेस कर सकता है कोर्ट्स को. तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे PIL के बारे में, जिसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. So let us start our chapter. Indian democracy rests on three pillars: the legislature, the executive and the judiciary. तो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पर रेस्ट करती है. लेजिस्लेचर क्या होता है, टू मेक लॉज, जो लॉज बनाती है, जो कानून बनाती है. एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को एनफोर्स करती है. व्हाट इज़ जुडिशरी? द जुडिशरी इज़ दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच एडमिनिस्टर्स जस्टिस एंड अवॉर्ड्स पनिशमेंट टू दोज हु ब्रेक लॉज. यानी जो जस्टिस को एडमिनिस्टर करती है, न्याय सुनाती है, न्याय देती है और पनिशमेंट अवॉर्ड करती है उन लोगों को जो लॉज को ब्रेक करते हैं. जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, कोई भी आप कानून देख लो, कोई भी तरीके के आप रूल्स तोड़ते हो तो क्या होती है, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है. बट उसके लिए कोर्ट नहीं आती है, उसके लिए हमारे उनके क्या है, उनके सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं. नेक्स्ट है, इन इंडिया द जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसका मतलब जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होकर के अपना डिसीजन क्या करती है, सुनाती है. किसी के भी प्रेशर में, किसी एक्सटर्नल पार्टी के, कोई बड़ी कंपनी आ जाए, कोई पॉलिटिशियन आ जाए, कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी इवन आ जाए, वो किसी के प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि अपना एक ओन डिसीजन देती है, जिसे हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी. लेट अस सी फंक्शंस ऑफ जुडिशरी. The judiciary plays an important or crucial role in the functioning of a democracy. It performs the following functions: it settles disputes and punishes the guilty through the application of relevant laws. इसका मतलब कि जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं लोगों के बीच में, छोटे मोटे लड़ाइयाँ हो जाती हैं या बड़ी लड़ाई भी हो जाती है, उसको ये क्या करती है, सेटल डाउन करती है, पनिश करती है गिल्टी को. लेकिन किसके बेसिस पे, जो लॉज, जो रेलेवेंट लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनके बेसिस पे करती है. It protects the rights of the citizens of India including their fundamental rights. साथ में ही citizens को protection भी देती है. किसके साथ, including their fundamental rights. कि suppose किसी person का fundamental right violate हो रहा है, उसको भी क्या करती है, protection देती है. It interprets the laws in conformity with the constitution. Means ये law को interpret भी करके देती है. जुडिशियल रिव्यू हमने पढ़ा था कि जब कोई लॉ पास होता है तो जुडिशरी उसको रिव्यू करती है, उसको चेक करती है कि दैट वेदर लॉ इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल. उसके अकॉर्डिंगली ये कन्फर्मेशन देकर ही लॉ को क्या करती है, आगे पास करती है. इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स एट डिफरेंट लेवल्स. डिफरेंट लेवल्स पे ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है. लेट अस सी दोज लेवल्स. बिटवीन सिटीजन्स, यानी आपके और आपके फ्रेंड के बीच में लड़ाई हो जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं, हो भी सकता है किसी 2 और कॉमन पर्सन के बीच में लड़ाई हो जाए, तो ये हो गया डिस्प्यूट. बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एक आम सिटीजन के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए, उसको भी रिजॉल्व करती है. बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, सपोज राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, उसको भी रिजॉल्व करेगी. बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सपोज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी अगर डिस्प्यूट हो जाएगा, उसको भी ये क्या करती है, जुडिशरी रिजॉल्व करती है, उसको सॉल्व करती है. इट इशूज़ रिट्स और फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स टू द कंसर्न ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कब दैट हैज़ वायलेटेड द राइट्स ऑफ द पीपल. अगर किसी पर्सन का राइट वायलेट हो रहा है तो ये उस कंसर्न ऑर्गन को क्या करती है, रिट्स इशू करती है. रिट्स आई हैव टॉट यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़, यू कैन स्टडी. 5 टाइप्स ऑफ रिट्स आर आई टोल्ड यू. नेक्स्ट है हमारा कि इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ पास बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ इट थिंक्स द लॉ इज़ नॉट कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट आई जस्ट टोल्ड यू नाउ कि इफ़ जुडिशरी को ये फील होता है कि
पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बना है तो ये उसके पास राइट होता है रिव्यू करके कि वो उस लॉ को क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। लेट अस सी कि नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें ऐसी जुडिशरी की जो इम्पार्शियल हो, यानी कि वो किसी के साथ पार्शलिटी ना करती हो, और दूसरा इंडिपेंडेंट हो। टू प्रोटेक्ट and ensure a citizen's right, it's necessary that the courts perform their functions well and the judges who are meant to impart justice are independent and impartial. अगर सिटीजन्स के राइट्स को और सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देनी है तो ये बहुत नेसेसरी है कोर्ट्स के लिए कि वो अपना फंक्शन जो है वेल परफॉर्म करें, साथ में जजेस भी जिनका रोल है कि वो जस्टिस को इम्पार्ट करें, न्याय दें। कैसे? इंडिपेंडेंट होकर के और इम्पार्शियल होकर के। बार बार ये इंडिपेंडेंट वर्ड आ रहा है, चलिए देखते हैं इंडिपेंडेंट वर्ड क्या है। इंडिपेंडेंट का वर्ड का मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि सपोज़ कोई एक्सटर्नल पार्टी एग्जिस्ट करती है, जज के सामने आती है, और या फिर कोई पॉलिटिशियन आ जाता है, कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आती है और वो जज के ऊपर प्रेशर डालती है, तो वहाँ पर जज फ्री होना चाहिए बिल्कुल भी कि वो किसी के प्रेशर में आकर या किसी प्राइम मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर के भी प्रेशर में आके वो अपना डिसीजन ना सुनाए, वो इंडिपेंडेंट होकर के अपना डिसीजन सुनाए। इम्पार्शियल कि सपोज़ कोई वेल्दी पर्सन है, कोई पुअर पर्सन है, तो यहाँ पर वो बिना पार्शियल होकर के दे। They must also feel secure and fully protected regarding their life and service conditions and term. Even judges के पास भी क्या होनी चाहिए, secure हो, वो fully protected feel करें जब वो अपना decision सुनाए। To ensure the independence of the judiciary, the Indian Constitution advocates separation of powers between the organs of the government. अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट करती है कि पावर्स को, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सबको क्या कर दिया जाए, इनको डिफरेंट पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, बांट दिया जाए इनको, जिससे कि कोई भी पर्सन किसी के ऊपर क्या ना हो, इंटरफेरेंस ना करे किसी के भी ऑर्गन में। तो दिस एंश्योर्स दैट नो सिंगल पर्सन परफॉर्म बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल फंक्शंस। तो इसमें क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव वाला पर्सन होगा वो एग्जीक्यूटिव में अपना रोल प्ले करेगा, जुडिशियल में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। द डिमांडिंग प्रोसीजर टू रिमूव अ जज ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अगर जज को रिमूव करने की बात आती है, हालांकि जज को रिमूव करना इतना ईजी टास्क नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कहते हैं कि वंस द ही इज़ अपॉइंटेड तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज। उसका देख लेते हैं कि क्या हो सकता है कि जज को आप कब रिमूव कर सकते हो। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड का मतलब चैलेंज, आप उसको कब चैलेंज कर सकते हो, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। इसका मतलब कि आप उसको तब ही चैलेंज कर सकते हो जब उसने कोई मिसबिहेव किया हो या वो इनकैपेबल हो। इनकैपेबल किस में, अपना जजमेंट देने में, कि वो एज अ जज एक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तब आप उसको क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो उस जज को रिमूव करने के लिए। लेकिन उसके लिए पूरी कमेटी बैठती है, जज पूरा प्रूफ लेती है, तो एक लंबा प्रोसेस रहता है। Thus the judges of the Supreme Court and the state high courts enjoy full security of service। तो यहाँ पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और जो स्टेट हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं ये फुल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं। इनको इतना ईजी नहीं है इनको रिमूव करना। तो यहाँ पर हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इस चैप्टर को रीड करना, कल हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।